दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी पर स्वागत है। दोस्तों, यूं तो एक निश्चित दिन हम सभी का जन्म होता है और एक निश्चित दिन हम सभी की मृत्यु भी अवश्य होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह निश्चित दिन कोई खास दिन बने। जी हाँ दोस्तों, हमारी मातृभूमि, हमारी भारत भूमि पर कुछ ऐसे भारत माता के वीर सपूतों ने जन्म लिया है जिनका न केवल जन्म दिवस भारतीय इतिहास में विशेष योगदान रखता हो, साथ ही साथ जिनका मृत्यु दिवस भी भारतीय इतिहास के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण दिन हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत माता के एक ऐसे वीर सपूत के बारे में जिसका जन्म हुआ 15 अगस्त 1798 को। साथ ही भारत माता के इस वीर सपूत की मृत्यु हुई 26 जनवरी 1831 को। इस महान योद्धा के जीवन और मृत्यु के दिन दोनों ही आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त को संपूर्ण भारतवर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। साथ ही 26 जनवरी को हम सब भारतवासी अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। साथ ही दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जिसे अंग्रेज कभी भी खुले युद्ध में हरा नहीं पाए और अंततः यह वीर योद्धा भारत माता की रक्षा के लिए लड़ता हुआ अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गडरिया परिवार में जन्मे वीर योद्धा संगोली रायन्ना के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से मिले तो कृपया बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट समय से मिलती रहे। दोस्तों, रायन्ना का जन्म 15 अगस्त 1798 को संगोली कित्तूर राज्य के एक कुरुबा गडरिया परिवार में हुआ। संगोली गांव में जन्म लेने के कारण ही इनके नाम के साथ संगोली शब्द जुड़ गया, जिसके बाद इनका प्रसिद्ध नाम हुआ संगोली रायन्ना। संगोली रायन्ना के जीवन की कहानी उस दौर की है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पांव पसार रही थी। अंग्रेजों के बढ़ते साम्राज्य की बढ़ती भूख भारत पर इस कदर हावी थी कि अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के राज्यों पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लागू कर दिया। इस सिद्धांत या इस नीति के कारण अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के राज्य जबरदस्ती हड़पने शुरू कर दिए। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति से भारत के ज्यादातर राज्यों की स्वतंत्रता और अधिकार छीन लिए गए। ऐसे प्रभावित राज्यों में एक राज्य था कित्तूर, जिसे हम किंगडम ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। इस राज्य पर इस समय शासन था रानी चेन्नम्मा का। दुर्भाग्यवश रानी चेन्नम्मा के पति की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उसके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में लॉर्ड डलहौजी की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के अनुसार रानी चेन्नम्मा के साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कवायद शुरू हो जाती है। चूंकि रानी चेन्नम्मा ने इस नीति का विरोध किया और उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने से मना कर दिया। इस प्रकार भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी फौजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर देती है। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन वह लंबे समय तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। अंततः रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने बेल होगल किले में कैद कर लिया और उसी कैद के अंदर रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो जाती है। कैद में रानी की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता के ध्वज और सेना के नेतृत्व की जिम्मेदारी संगोली रायन्ना के हाथों में चली जाती है। 1824 के शुरुआती दिनों में संगोली रायन्ना ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया।
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। यहाँ से सीख लेते हुए संगोल्ली रायन्ना ने अंग्रेजों के खिलाफ एक नई युद्ध नीति तैयार की। उन्होंने स्थानीय लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार से गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। संगोल्ली रायन्ना ने अपनी टुकड़ियों की सहायता से अंग्रेजी सरकारी कार्यालयों को जला दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह घुमा दिया, साथ ही बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजों के खजानों को भी लूट लिया। माना जाता है कि संगोल्ली रायन्ना ने अंग्रेजों के अधिकार वाली अधिकांश भूमि जब्त कर ली और साथ ही वहां पर स्थापित मकान मालिकों से टैक्स भी वसूल किए। साथ ही संगोल्ली रायन्ना ने जनता की सहायता से एक सेना तैयार की। दोस्तों, भारतीय इतिहास में संगोल्ली रायन्ना कुछ चुनिंदा नायकों में से एक हैं जिन्हें अंग्रेज कभी हरा नहीं पाए। संगोल्ली रायन्ना के बारे में भी यही माना जाता है कि अंग्रेज उन्हें कभी भी खुले युद्ध में पराजित नहीं कर पाए। अंत में अंग्रेजों को जब यह मालूम पड़ा कि रायन्ना को सीधे युद्ध में हराना असंभव ही नहीं, नामुमकिन सा है, तो अंग्रेजों ने छल कपट और विश्वासघात का सहारा लिया। अंततः 1830 के अप्रैल माह में अंग्रेजों ने संगोल्ली रायन्ना को धोखे और छल कपट से पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद संगोल्ली रायन्ना को अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य से विद्रोह करने के कारण मौत की सजा सुनाई। इस सजा के लिए 26 जनवरी 1831 का दिन तय किया गया। 26 जनवरी 1831 को बेलगांव जिले के नंदनगढ़ से 4 किलोमीटर की दूर एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर अंग्रेजों ने भारत माता के इस वीर सपूत को फांसी अर्थात मौत की सजा दी। दोस्तों, संगोल्ली रायन्ना भारत माता के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हो पाए हैं। वीर संगोल्ली रायन्ना आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और न केवल आज प्रेरणा स्रोत हैं बल्कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वीर नायकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने, जिनके पास कोई संसाधन नहीं था और संसाधन विहीन होते हुए भी उन्होंने भारत माता की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम सब भारतवासी ऐसे वीर नायकों, ऐसे वीर योद्धाओं को नमन करते हैं और आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।